रक्षाबंधन के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, हिंदू बहनों की तरफ से बोल रही हूँ कि भाई लोग रक्षाबंधन में कहीं कहीं अपनी बीवी के कहने पे चलते हैं कि अगर दीदी आएंगी तो इतना दे देना या इतना ज़्यादा मत देना, है ना। तो उस समय भी आप अपनी बीवी से ये नहीं बोल सकते कि हम तुम्हें साल भर देते हैं, साल भर तुम्हारी खुशी का ख्याल रखते हैं, तुम्हारे शौक़ का ख्याल रखते हैं, तुम बीमार होती तो तुम्हारे लिए सब करते हैं, है ना। तुम्हारे मायके में शादी हो जाती है तो वहाँ पर भी करते हैं, बच्चों का करते हैं, अपना करते हैं, साल भर हम सब का करते हैं। तो उनको अपनी बीवी को समझाना चाहिए कि अब आप रक्षाबंधन में भाई बहन के बीच में मत बोलो। हमारा जितना मन आएगा हम उतना उसकी थाली में डालेंगे और जितना होगा उतना अच्छा देंगे, क्योंकि हम अपनी बहन को साल में एक बार तो कुछ देते हैं। साल में एक बार तो रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, तो उस समय एक भाई को ये सोच लेना चाहिए कि साल भर तुम अपनी परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हो, लेकिन बहन के लिए आपका हाथ एक बार उठता है तो अच्छे से उठना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि अगर भाई परेशान भी है ना, तो उस समय आप अपनी परेशानी मत देखो, क्योंकि एक बार आपको देना अपनी बहन को तो इतना दो कि कम से कम उसको भी यानी अच्छा लगे। ये त्यौहार लालच का नहीं होता है, वो बहन के दिल में तो मैं कहती हूँ सच में भी लालच नहीं होती है, वो बहुत प्यार से ही आपके पास आती है आपको राखी बांधने के लिए। सेल्फिश तो ना भाई हो जाते हैं, भाई हो जाते हैं सेल्फिश, जिनको ये नहीं समझ में आता है कि हमारी बहन आई है, और अगर वो तुम्हारी बहन शादीशुदा है तो उसको ससुराल में बताना पड़ता है कि हाँ तुम्हारे भाई ने क्या दिया। और मान लो बहन की शादी नहीं हुई है, फिर भी तो बहुत उम्मीद लगा के बैठती है ना वो, कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो भाई मुझे ये देंगे वो देंगे। तो उम्मीद तो उसकी भी है जो तुम्हारे साथ रह रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रक्षाबंधन में आप अपने दिल को बड़ा रखो, बहन को ये एहसास नहीं होने दो कि आपके फैमिली के लिए आपके पास सब कुछ है, लेकिन अपनी एक बहन के लिए आपके पास कुछ नहीं। ऐसा बहुत जगह होता है, मैंने बहुत जगह देखी हूँ, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। तो मेरी बात को गौर करना और आने वाले रक्षाबंधन से अपनी बहन को इतना देना कि वो खुश होके